तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 22वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 75 प्रश्न है जो पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का 20 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग प्लेटफॉर्म का कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट सुबह 7:30 बजे आपको अपलोड कर दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो देखो, जामा मस्जिद किसमें स्थित है? तो आगरे के किला में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अकबर ने इसके साथ साथ आगरा का किला, मोती मस्जिद इत्यादि बनवाया था। ये देख लो, ये जामा मस्जिद का फोटो है। अगला प्रश्न है, फुलरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो फुलरीन के कमी के कारण क्या होता है? डेंटल कैरीज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? देखो, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो ये केंद्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो सबसे कम गलनांक किसका है? यह है क्रिप्टन का। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का जो साधारण नाम है वो है एप्सम सॉल्ट। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो देख लो, ये एलिफेंटा की गुफा है। देख लो कितना भव्य चित्रकारी का दृश्य पेश किया गया है। तो ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये शिव भगवान को समर्पित है। और यहाँ से देखो, बहुत सारे जो गुफा हैं, लेकिन जो त्रिमूर्ति है, एलिफेंटा की गुफाओं में जो त्रिमूर्ति है और हाथी गुफा है, ये सबसे प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? तो देखो, दिए गए ऑप्शन में जो प्रभावी अग्निशामक है वो कौन सा है? वो है हेलेंस। ठीक है, हेलेंस है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग अग्निशामक के तौर पे यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के ताप पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होती है? तो कौन सी है? यह है अमोनिया। अगला प्रश्न है, डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ये कौन थे? यह है गोरा कुंभर थे। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता डैश से मापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है? तो एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो नीदरलैंड की राजधानी है। बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो अबू धाबी में है। देखो, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल है। और उत्तर कोरिया की राजधानी तो प्योंगयांग। और इटली की, तो इटली की कहाँ है? रोम है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए डैश में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे? ये सिंगापुर में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। और इन्हीं का नारा दिया हुआ है दिल्ली चलो। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो देखो, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तेजस क्लासेस 1 या तेजस क्लासेस। आप जाके टेलीग्राम में सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। वहाँ पे सारे 1 से लेके 22 मॉक टेस्ट तक का पीडीएफ डाला हुआ है। अगला प्रश्न है, छायांकन का आविष्कार किसने किया? तो देखो, जो छायांकन का आविष्कार किसने किया? तो विलियम फ्रिज ग्रीन ने किया। अगला प्रश्न है, टेस्ला डैश की इकाई है? तो टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतरा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? देखो, जन्म दर न्यूनतम कहाँ होगा? जो राज्य सबसे ज़्यादा शिक्षित होगा। और वो कौन सा है? तो वो है केरल। अगला प्रश्न है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो देखो, सार्क का सचिवालय ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखो, जो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वो कौन है? शिवालिक है। और ये नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अरावली किसका? तो अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। और हिमालय तो वलित मोरदार पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो किसको? ए राजा राम मोहन राय को माना जाता है और इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कब? तो 1828 में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, प्रायद्वीपीय भारत की कहा जा रहा है तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ये है गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी को क्या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी नासिक जिले के त्रांबक से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो है कार्बन। कार्बन के मिलाने से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्व का वहन होता है? बात करें खाद्य पदार्थ की तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा, और पानी की तो पानी के लिए क्या होगा? जाइलम होगा। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो कपड़े धोने की मशीन है वो किस पे? अपकेंद्रीकरण पे काम करती है, और इसी प्रिंसिपल पे जो दूध से क्रीम निकालने की मशीन भी है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? देखो, बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है सीडी रोम। सीडी रोम क्या? सीडी आप डालते हो ना लैपटॉप में या कंप्यूटर में, क्या बाहर से डालते हो? डीवीडी रोम, डीवीडी भी आप बाहर से डालते हो। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव में भी तो आप बाहर से डालते हो ना कुछ, लेकिन रैम, रैम कहीं बाहर से डालते हो? नहीं डालते हो, कंप्यूटर के अंदर ही होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखो, जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है वहाँ पे एक पोखरन जगह है, वहीं पे स्थित है। अगला प्रश्न है, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितनी भाषाओं में? तो 24 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? देखो, बात निजता के अधिकार का है तो निजता के अधिकार किस में? तो अनुच्छेद 21 में आता है, आर्टिकल 21 में। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? देखो, शाहजहां के शासनकाल में आपसे पूछा जा रहा है तो शाहजहां के शासनकाल में कौन? सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, इब्न बतूता ये किसके काल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसने एक बुक लिखा था रहेला। चलो, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो देखो, ये जो शंख पाली है ये श्रवण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा जल में घुलनशील नहीं है? तो जल में क्या? लेड सल्फेट एक घुलनशील नहीं है जल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है? तो किससे? अधिशोषण से। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो देखो, स्तनधारियों का बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? गुर्दे, वृक्क जिसको बोलते हैं, ये वो कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? देखो, शीतकाल में और उत्तर पश्चिम भाग का बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जी का मान होता है? तो देखो, जी का मान ऑप्शन ए क्या कह रहा है? विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम। नहीं भाई, ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पे कम होता है, ये तो नहीं होगा। पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, हाँ ये सही है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता नहीं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या नीचे जाओ क्या होता है? कम होता है। नियत रहता है, नियत तो नहीं रहता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो देखो, जो थैलेसीमिया है ये क्या है? ये अनुवांशिक विकार है। और बात करते हैं अनुवांशिक विकार का तो वंध्यता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या है? ये है अनुवांशिक विकार, जेनेटिक विकार है, जेनेटिक डिजीज है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखो, जो ग्रैंड स्लैम है ये किस? ये लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो फुटबॉल का खेल प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? ये 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के किसके प्रकार हैं? तो देखो, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है?
तो देखो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। चलो अगला प्रश्न है, मरुगप्पा गोल्ड कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो जो मरुगप्पा गोल्ड कप है किससे है, ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समूह में असंगत शब्द का पता लगाइए। देखो डीजल, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आप डीजल देख लो, ठीक है, पेट्रोलियम देख लो, प्राकृतिक गैस देख लो, ये तीनों कहाँ से निकलते हैं? ये तीनों किससे? तो ये धरती के अंदर से खोद के हम लोग निकालते हैं। लेकिन बात बायोगैस का करें तो ये किससे, बायोगैस कहाँ से मिलता है? तो ये देखो गोबर से या सड़े हुए चीज़ से मिलता है। तो क्या हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? तो कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है, ये कर्नाटक में स्थित है और सोना के लिए प्राचीन काल से ही ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? तो राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखो रबर बैंड है, लेकिन आप अब खींचने से मत समझ लेना गतिज ऊर्जा। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? तो यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। और बात करें अस्थाई बंदोबस्त तो इसका मतलब क्या है, इसमें भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था, ठीक है। और कौन इसको शुरू किया था? तो सर जॉन शोर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल ब्रिटिश बागानों पर उगाई जाने वाली पहली फसल थी? कौन सी फसल थी वो? तो वो था नील का खेती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? ये कौन सा होता है? तो ये होता है सिरेको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जापान का राष्ट्रीय खेल है? देखो जो जापान का राष्ट्रीय खेल है उस क्या है, उसको बोलते हैं सुम बोलते हैं, या इसी को जूडो भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जूडो भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मोल बराबर डैश संख्या होता है। तो एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। चलो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे किस नारे के साथ शुरू हुआ? देखो जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत हुआ था, उसमें नारा दिया गया था करो या मरो, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला दादा साहब, दावा नहीं दादा साहब, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? तो देखो जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो देविका रानी रोरिक को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं है वो कौन सा होता है? ये होता है तंत्रिका कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो जो मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है वो क्या है? मेलिनिन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। तो देखो जो बढ़ते क्रम में होगा कौन होगा? सबसे पहले सिक्किम होगा 3 नंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा? मिजोरम 4 नंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा? गोवा 1 नंबर पे है, उसके बाद बच गया जो नागालैंड। तो 3, 4, 1, 2 देख लो किस में है? तो 3, 4, 1, 2 किस में? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य की है? यह है अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? देखो सारस किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। शानदार दूरियों का शहर किसको बोला जाता है? ये वाशिंगटन डीसी को। और वाशिंगटन डीसी से याद रखना विश्व बैंक का मुख्यालय है वहाँ पे। किसका? तो विश्व बैंक का। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है?
तो देखो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न है, भीम बांध अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो भीम कहाँ है? तो मुंगेर में है। चलो अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? तो यह है पश्चिमी जिले, पश्चिमी चंपारण है, बेतिया के आसपास में। चलो अगला प्रश्न है, जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो जैन धर्म का प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र है वो संस्कृत में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था। तो कौन सा अधिवेशन था जो 1912 में पटना में आयोजित किया गया था? वो था 27वां अधिवेशन था। बात करें बिहार में जो प्रथम अधिवेशन स्टार्ट हुआ था या शुरू हुआ था या किया गया था, वो कब था? तो वो था बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर पटना में। और अध्यक्षता कौन किया था? जो रघुनाथ नरसिंह मेघालकर, इनके द्वारा उसका अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म स्थान है। देखो बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गया है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 47 डिग्री के आसपास तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वो लगभग 90%। अब समझ लो 90% कितना बड़ा एरिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा देश जनवरी 2020 के शुरू में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है? तो कौन सा देश है? यह है इक्वाडोर। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस भारतीय बैंक ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में शाखा शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक होने का श्रेय प्राप्त किया है? तो कौन सा होगा? ये होगा भारतीय स्टेट बैंक। आप तो जान ही रहे हो यहाँ पे बैंकों की क्या हालत हो रखी है। तो इस दशा में कोई बैंक होगा तो कौन सा होगा? अंदाज़ा भी आप लगा दोगे तो स्टेट बैंक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो किनको मिला है? ये कुमार संगकारा को मिला। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के नागरिक केंद्रित ऑनलाइन मंच माई गॉव इंडिया यानी माई गवर्नमेंट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? किसको बनाया गया है? ये अभिषेक सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, देखो जो हमारा मॉक टेस्ट 21 का जो आंसर है, क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो किनको मिला है? ये GS लक्ष्मी को मिला है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो कौन है? आपको ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी शत्रुघ्न सिन्हा। आपको आंसर कमेंट करके देना है। देखो हम लोग टोटल 80 मॉक टेस्ट करने वाले, ठीक है। आप लोग चैनल पे रेगुलर विजिट करो और मॉक टेस्ट हम लोग रोज़ एक मॉक टेस्ट करके इस सिलेक्शन में अहम योगदान देता है मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा और हम लोग 80 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, इवन एग्ज़ाम तक मॉक टेस्ट लगाएंगे। आप लोग चैनल पे विजिट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।